वालेकुम प्यारे बच्चों, 7वीं जमात की उर्दू की दरसी किताब है और इसमें हम्द का दूसरा हिस्सा आज पढ़ेंगे। दूसरा हिस्सा इस तरह है यहाँ पे कि गर दौर ना खुदा है, शामिल तेरी अता है, हर मौज है किनारा ऐ दो जहाँ के मालिक, बेशक हमारे बिगड़े कामों को है बनाता, अदना तेरा इशारा ऐ दो जहाँ के मालिक, दुनिया बंदगी में बहजाद ने हमेशा सजदा तुझे गुजारा ऐ दो जहाँ के मालिक। पहला यहाँ पे पहले अशार यहाँ पे है और दूसरे यहाँ पे है, दूसरा हिस्सा है ये। इसी तरह इसके माने दूसरे हिस्से के माने यहाँ पे दिए गए हैं कि अब तक हम पढ़े थे कि अल्लाह शायर इस तरह पहले नज़म के अशारों में बयान कर रहा है कि हर मुसीबतों को, मुश्किलात को और हमारे दुआओं को कबूल करने वाले, मुश्किलात में साथ देने वाले अल्लाह ताला है। इसी तरह यहाँ पे दूसरे हिस्से के माने भी इसमें है, समंदर में कश्ती खेने वाला ना मिले तो क्या वहाँ भी तू ही है, तू ही तो है जो कश्तियों को किनारे लगाने वाला। यानी जब आदमी नाउम्मीद हो जाता है और सारे सहारे छोड़ जाते हैं तो एक ही है, एक अल्लाह ही है जो बेसहारों का सहारा बनता है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर इस तरह कश्ती को दिया गया, समंदर में कश्ती खेलने वाला ना मिला तो वहाँ तो कौन रहते, वहाँ पे अल्लाह ताला। जब हम लोगों को मुसीबत आ जाती है जो कश्तियों को किनारे तक लेके जाने की बात है यहाँ पे, तो इस मुसीबत में काम आने वाले जब आदमी नाउम्मीद हो जाता है तो इसको सहारा देने वाले कौन है, अल्लाह है। और सहारा छूट जाता है तो अल्लाह ही है जो सहारा बेसहारों को सहारा बनता है। शायर कहता है कि इंसान के हर बिगड़े काम अल्लाह चाहे तो इसके अदना इशारे से बन जाते हैं। इंसान के जो भी काम बिगड़ जाते हैं, मुसीबतों में गिर जाता है तो इन कामों को बनाने वाले कौन है, अल्लाह। आदमी सोच भी नहीं सकता कि उसका इतना मुश्किल काम इतना जल्द कैसे आसान हो गया। इंसान अभी सोच में ही रहता है कि इंसान के इतने आसान काम इतना जल्द क्यों हो गए, यानी अल्लाह ताला की तरफ से आसान हो जाते हैं। ये अल्लाह ही है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है, नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले अल्लाह ही है। और शायर का कहना है कि दुनिया में तमाम इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। इंसान सबसे पहले अल्लाह की इबादत करना बहुत ज़रूरी है। शायर भी यही बात बताना चाहते कि इंसान ही काम। शायर का कहना है कि दुनिया में तमाम इबादतें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। दुनिया में इबादतें सिर्फ़ अल्लाह के लिए करना है। उसी के सामने सजदे किए हैं, सिर्फ अल्लाह ताला के सामने ही सजदा करना है, किसी और को ना बड़ा नहीं मानना है। सिर्फ दुनिया में अल्लाह ताला ही वाहिद है और अल्लाह ताला की इबादत करना है, बल्कि दूसरों के सामने सर झुकाना नहीं है और सजदा करना भी अल्लाह ताला के सामने ही करना है। हर मुसलमान का भी यही ईमान होना चाहिए कि खुशी हो के गम, अमीरी हो के गरीबी, सेहत हो के बीमार, सब कुछ वही देता है। बंदे को चाहिए कि वो सिर्फ खुदा से ही मांगने हैं। हर मुसलमान का फ़र्ज़ ये है कि हर मुसलमान ईमान होना चाहिए, पक्का ईमान, पुख्ता ईमान, और खुशी हो के गम हो या खुश हो गम हो, अमीर हो गरीब हो, सेहत हो बीमार हो, सब कुछ वही देता है। बंदे को चाहिए कि वो सिर्फ खुदा से ही मांगने, दुनिया में इसके सिवा कोई और देने की ताकत नहीं रखता। और बंदे के दिल में ये ख्याल आना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही अच्छे बुरे मुश्किलात और सेहतमंद रखने के लिए, हर चीज़ के लिए दुनिया में इसके सिवा कोई भी माबूद नहीं है और देने की ताकत भी नहीं रखता सिर्फ अल्लाह के सिवा। ये नज़म का खुलासा है, इसको अच्छी तरह पढ़ना है। और इसके शायर है सरदार अहमद ख़ान, इनका नाम मुकम्मिल, और तखल्लुस है बहज़ाद लखनवी। इनका तखल्लुस क्या है, तखल्लुस यानी जब शायर एक छोटा सा नाम, मुख्तसर सा नाम रख लेते हैं उसको तखल्लुस कहते हैं। इन मुकाम विलादत यानी पैदाइश कहाँ हुए, लखनऊ उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। पैदाइश और वफ़ात कौन सी ईस्वी में पैदा हुए और इनका इंतकाल कौन सी ईस्वी में हुआ। पैदा 1900 ईस्वी में हुए और इनका इंतकाल 1974 ईस्वी में इनका इंतकाल हो गया। और इसी तरह
यहाँ पे चंद सवाल दिए गए हैं, सुनिए बोलिए। तमाम अच्छी तरह नज़म का खुलासा पढ़ के इनके जवाब हल करना है और पढ़िए लिखिए के सवालात के जवाब हल करना है। अलीफ बा जिम, ये हिस्सों को आप लोग मुकम्मल करना है। इसी तरह लफ्ज़ियात, मुख्तसर सवालात, तवील सवालात भी हल करना है। हम्द का खुलासा अपने अल्फाज में लिखिए। अल्लाह की रहमत के बारे में चंद जुमले लिख कर लाना है। और इसके बाद है लफ्ज़ियात।